धर्म एक बहुत ही संवेदनशील और व्यक्तिगत विषय है। मैं आपकी धार्मिक पूछताछ में मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ बातों का ध्यान रखता हूं। मैं किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता। मेरा उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति सम्मान बनाए रखना है। मैं धार्मिक विवादों को बढ़ावा नहीं देता। मेरा लक्ष्य लोगों को धार्मिक विचारों और विश्वासों को समझने में मदद करना है। मैं धार्मिक सलाह नहीं देता। अगर आपको धार्मिक सलाह चाहिए तो कृपया किसी धर्मगुरु या धार्मिक नेता से संपर्क करें। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। विज्ञान और धर्म दोनों के अनुसार दुनिया में सबसे पहले इंसान कौन था, इस पर अलग अलग विचार हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, यानी कि इंसान धीरे धीरे लाखों सालों में अन्य प्रजातियों से विकसित हुआ है। इस विकास प्रक्रिया को विकासवाद एवोल्यूशन कहते हैं। इसके अनुसार कोई एक व्यक्ति पहला इंसान नहीं था, बल्कि कई पीढ़ियों तक हुए छोटे छोटे बदलावों के बाद एक ऐसी प्रजाति सामने आई जिसे हम आधुनिक मानव या होमोसेपियंस कहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दुनिया में पहले इंसान के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। उदाहरण के लिए ईसाई और यहूदी धर्म, इन धर्मों में माना जाता है कि ईश्वर ने सबसे पहले एडम और हव्वा ईव को बनाया था। इस्लाम में भी सबसे पहले इंसान को एडम ही माना जाता है। हिंदू धर्म में कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले मानव स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे। वह भगवान क्यों नहीं हो सकते? आपने पूछा कि पहला इंसान भगवान क्यों नहीं हो सकता, जबकि उसी से सारे भगवानों का जन्म हुआ। इस पर विचार करने के लिए हमें भगवान और इंसान के बीच के अंतर को समझना होगा। ईश्वर और मानव की परिभाषा। आमतौर पर धार्मिक मान्यताओं में ईश्वर को सृष्टि का रचयिता, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान माना जाता है। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। दूसरी ओर इंसान एक नश्वर प्राणी है जिसका जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। जन्म का तरीका ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो भगवान मानव रूप में जन्म लेते हैं उनका एक निश्चित जीवन काल होता है और वे अपना मानव शरीर त्यागते हैं। इसे आम भाषा में मृत्यु कहा जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से यह देह त्याग या बैकुंठ गमन कहलाता है। यहाँ कुछ प्रमुख भगवानों के देह त्याग या मृत्यु की कहानियां हैं जो धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं। 1. भगवान राम का देह त्याग, जल समाधि। रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने अपना मानव रूप तब त्यागा जब उनका पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था। कथा के अनुसार जब माता सीता धरती में समा गईं तो भगवान राम बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को अयोध्या का राजपाट सौंपा। इसके बाद वे सरयू नदी के तट पर गए और जल समाधि ली। वे अपने शरीर के साथ ही सरयू नदी में प्रवेश कर गए और अपने मूल स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम चले गए। इस घटना को मृत्यु नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार का देह त्याग माना जाता है, जिसमें वे अपने मानव शरीर को छोड़कर अपने दिव्य रूप में लौट गए। ये अच्छा सवाल है। धार्मिक ग्रंथों में भगवानों की मृत्यु के बारे में निश्चित तारीख और समय का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में इसके संकेत दिए गए हैं। धार्मिक कहानियों में इन घटनाओं को मृत्यु की तरह नहीं बल्कि देह त्याग या लीला संवरण के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी इच्छा से अपना मानव रूप त्याग दिया। यही कारण है कि इन घटनाओं को किसी निश्चित कैलेंडर की तारीख से नहीं जोड़ा गया है। भगवान राम का देह त्याग। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को राजपाट सौंपने के बाद सरयू नदी में प्रवेश करके जल समाधि ली। यह घटना त्रेता युग के अंत में हुई थी। यह एक ऐतिहासिक तिथि नहीं है बल्कि एक पौराणिक काल को दर्शाती है। आपका सवाल बहुत गहरा और तर्कपूर्ण है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उन्हें मानव रूप में आने की क्या जरूरत है? वे तो अपनी इच्छा से ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। धर्म का भौगोलिक विस्तार। हर धर्म की शुरुआत किसी खास जगह से हुई है। ईसाई धर्म की शुरुआत मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में हुई। इस्लाम की शुरुआत भी मध्य पूर्व अरब में हुई। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की शुरुआत भारत में हुई। धार्मिक कहानियों और ग्रंथों के अनुसार भगवानों ने उसी क्षेत्र में अवतार लिया या अपने उपदेश दिए जहां उस समय के लोग रहते थे। और जहां तक ये सवाल बिल्कुल सही है कि अगर भगवान पूरे विश्व को चलाते हैं तो उनकी पूजा सिर्फ भारत में ही क्यों की जाती है? इस बात को समझने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। 1. पूजा का तरीका और नाम। ये कहना सही नहीं है कि भगवान की पूजा सिर्फ भारत में होती है। असल में हर देश और हर संस्कृति में लोग किसी न किसी रूप में एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण जैसे नामों से पूजा जाता है। ईसाई धर्म में लोग ईश्वर को गॉड के रूप में पूजते हैं। इस्लाम धर्म में ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है। ये सभी नाम और पूजा के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य उसी सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचना है जो इस सृष्टि को चला रही है। 2. धर्म का भौगोलिक विस्तार। हर धर्म की शुरुआत किसी खास जगह से हुई और वहीं से वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला। हिंदू धर्म की शुरुआत भारत में हुई, इसलिए यहाँ के लोग इसे मानते हैं। ईसाई धर्म की शुरुआत मध्य पूर्व में हुई और यह आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम भी मध्य पूर्व से फैला और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में लोग हिंदू धर्म को मानते हैं क्योंकि ये इस देश की संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ है। भारतीय प्रवासियों के कारण हिंदू आबादी काफी बढ़ गई है। हिंदू राष्ट्र। आधिकारिक रूप से घोषित हिंदू राष्ट्रों की संख्या पर विचार करें तो वर्तमान में कोई भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल, जो पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, उसने साल 2008 में अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत का संविधान इसे एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश बताता है जहां सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यह दुनिया में मुस्लिम बहुसंख्यक देशों की वर्तमान में दुनिया में मुस्लिम बहुसंख्यक देशों की संख्या को लेकर अलग अलग स्रोत भिन्न भिन्न आंकड़े देते हैं, लेकिन आमतौर पर यह संख्या 47 से 57 के बीच मानी जाती है। कुछ देश ऐसे हैं जहां की 99% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, जबकि कुछ देशों में यह संख्या 50% से थोड़ी ज्यादा है। इस्लामिक देशों का संगठन OIC, इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 सदस्य देश हैं, जिन्हें अक्सर इस्लामिक देश कहा जाता है, भले ही सभी में मुस्लिम आबादी बहुमत में न हो। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश हैं। इस्लामिक गणराज्य। कुछ देश अपनी संवैधानिक या आधिकारिक स्थिति के अनुसार इस्लामिक गणराज्य कहलाते हैं, जैसे ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मॉरिटानिया। इन देशों का कानून काफी हद तक इस्लामी शरिया कानून पर आधारित है। दुनिया भर में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है।